हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राज एजुकेशन। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि क्लास 10 का हिस्ट्री वन लाइनर आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, तो मैंने लेक्चर 1 लेकर आया आप लोगों के सामने, जिसका पार्ट 1 था, पार्ट 1 जो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाने चाह रहा हूँ, जिसमें से 51 से क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है संवाद कौमुदी तथा मिरातुल समाचार पत्रक कौन थे? संवाद कौमुदी तथा मिरातुल समाचार पत्रक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे वो संवाद कौमुदी तथा क्या थे? मिरातुल समाचार एक पत्रक थे। अगला, ब्राह्मणिकल समाचार पत्र किस भाषा में है? ब्राह्मणिकल जो समाचार पत्र है वो किस भाषा में है? तो अंग्रेजी भाषा में है। दैनिक बंबई समाचार पत्र किसने निकाला? दैनिक बंबई समाचार पत्र जो है वो किसने निकाला और कब निकाला? समाचार पत्र कब निकला? तो गुजरात में निकला, वो 1822 में निकला। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगदत्त की स्थापना कब हुई? बंगदत्त की स्थापना कब हुई? तो बंगदत्त की स्थापना 1830 में हुई। बंगदत्त की स्थापना 1830 में हुई। इसका मैंने पहला वीडियो आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं मैं। अगर कोई नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां तक आप लोग देख सकते हैं। और चैप्टर 1 से लेकर 8 तक आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया है। अगर वो नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट में आप लोगों को लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां तक आप लोग जाकर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बंगदत्त की स्थापना किसके सहयोग से हुआ? बंगदत्त की स्थापना किसके सहयोग से हुआ? तो द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा मोहन रॉय के सहयोग से हुआ बंगदत्त की स्थापना। कहता है जामे जमशेद का प्रकाशन कब हुआ? जामे जमशेद का प्रकाशन कब हुआ? तो 1831 में। गिरफ्तार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन कब हुआ? गिरफ्तार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन कब हुआ? तो 1851 में हुआ। गिरफ्तार तथा अखबार के क्या सौदागर का प्रकाशन 1851 में हुआ। 1851 के विद्रोह के बाद भारत में कितने के प्रेस थे? कितने प्रेस थे? तो दो प्रेस थे। प्रेस मतलब होता है प्रेस प्रिंटिंग का चीजें, दो प्रेस थे। ठीक है। किस प्रेस की प्रकृति एक और आकार विदेशी थी? किस प्रेस की प्रकृति और आकार विदेशी टाइप पर थी? तो एंग्लो इंडिया की प्रेस जो थी वो विदेशी टाइप पर थी। कहता है भारतीयों में फूट डालो और शासन करो का पक्षधर कौन प्रेस था? तो एंग्लो इंडिया। भारतीयों में था फूट डालो और शासन करो, उसका पक्षधर था एंग्लो इंडिया। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? तो 1861 में। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1861 में हुआ। स्टेटमैन समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? स्टेटमैन समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 1875 में प्रकाशित हुआ। स्टेटमैन समाचार पत्र 1875 में प्रकाशित हुआ। इंग्लिश मैन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? इंग्लिश मैन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कोलकाता से प्रकाशित हुआ। इंग्लिश मैन समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित हुआ। मद्रास मेल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो मद्रासी से। मद्रास मेल समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? तो मद्रास से। कहता है पायनियर समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? पायनियर समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? तो वह 1876 में प्रकाशित हुआ। वह लाहौर से प्रकाशित हुआ। पायनियर समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? तो 1876 में प्रकाशित हुआ। और कहां से? तो लाहौर से प्रकाशित हुआ। कहां से प्रकाशित हुआ? लाहौर से प्रकाशित हुआ। कौन? पायनियर समाचार पत्र।
कहता है सोम प्रकाश का प्रकाशन कब और किसने किया? सोम प्रकाश का प्रकाशन कब और किसने किया? सोम प्रकाश का प्रकाशन कब और किसने किया? तो 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में चंद्र विद्यासागर ने किया सोम प्रकाश का प्रकाशन। सोम प्रकाश का प्रकाशन 1858 ईस्वी में हुआ और वह किसने किया? तो चंद्र विद्यासागर ने किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी नियम कानून को किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया। लॉर्ड लिटन जो थे वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। हिंदू पेट्रियोटिक का प्रकाशन किसने किया? हिंदू पेट्रियट का प्रकाशन किसने किया? तो विद्यासागर ने किया। हिंदू पेट्रियट का प्रकाशन विद्यासागर ने किया। इंडिया मिरर का प्रकाशन कब शुरू हुआ? इंडिया मिरर का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन ने किया। इंडिया मिरर का प्रकाशन किसने शुरू किया? किसने, यहाँ होगा, किसने शुरू किया? तो सुरेंद्रनाथ और मनमोहन, सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन ने किया। सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किया किसने? तो केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किया। मित्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? मित्र का प्रकाशन कोलकाता से शुरू हुआ। हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। कवि वचन सुधा कब और किसने संपादन में प्रकाशित किया? कवि वचन सुधा कब और किसने प्रकाशन किया? तो भारतेंदु ने किया। वो कब किया? 1867 ईस्वी में किया। 1867 ईस्वी में कवि वचन सुधा प्रकाशन संपादन में प्रकाशित हुआ। ठीक है। भारतेंदु में मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र को कब प्रकाशित किया गया? तो 1872। भारतेंदु में मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र को कब प्रकाशित किया गया? तो 1872 में। भारत जीवन पत्रिका किसने प्रकाशित किया? तो रामकृष्ण वर्मा में। रामकृष्ण वर्मा ने भारत जीवन पत्रिका को प्रकाशित किया। रामकृष्ण वर्मा ने भारत जीवन पत्रिका को क्या किया? प्रकाशित किया। अंग्रेजी नासिक हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना कब और किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। 1899 ईस्वी में किया। अंग्रेजी नासिक हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना कब और किसने की? तो कब की? तो 1899 में की। और किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की। हिंदू प्रकाश का प्रकाशन कब और किसने प्रारंभ किया? हिंदू प्रकाश का प्रकाशन कब और किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया? एमजी रांडे ने। और कब किया? तो 1862 ईस्वी में किया। मुंबई केनिकल का प्रकाशन कब और किसने प्रारंभ किया? मुंबई केनिकल का प्रकाशन कब और किसने प्रारंभ किया? तो 1913 ईस्वी में किया गया। और कब किसने किया? तो फिरोज शाह मेहता ने किया। फिरोज शाह मेहता ने किया। बंगाल में उग्रवाद को फैलाने के लिए अरविंद घोष व वरिंद्र घोष ने किसको माध्यम बनाया? बंगाल में उग्रवाद को फैलाने के लिए, बंगाल में जो था उग्रवाद को फैलाने के लिए अरविंद घोष व वरिंद्र घोष ने किसको माध्यम बनाया? तो जुगोत्तर तथा वंदे मातरम को माध्यम बनाया, जिसके कारण वह कहाँ बंगाल में उग्रवाद को फैला सके। कौन सा पतप्त 1878 में साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने वाला 1881 में दैनिक रूप में परिवर्तित हो गया? तो हिंदू। मद्रास स्टैंडर्ड को अपने संचालन में लेकर इंडिया का नाम किसने दिया? मद्रास स्टैंडर्ड को अपने संचालन में लेकर किसने इंडिया का
नाम दिया? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने मद्रास स्टैंडर्ड को अपने संचालन में लेकर इंडिया का नाम दिया। होम रूल का नारा जनता तक किसने पहुंचाया? होम रूल का नारा जनता तक किसने पहुंचाया? तो एनी बेसेंट ने होम रूल का नारा जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो एनी बेसेंट। यंग इंडिया तथा अपने विचार एवं राष्ट्रवाद आंदोलन प्रचार किसने किया? यंग इंडिया एक समाचार पत्र था। उस समाचार पत्र के द्वारा महात्मा गांधी ने क्या किया था? अपने विचार एवं राष्ट्रवाद के आंदोलन को क्या किया? उसके माध्यम से प्रकाशित किया। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से, यंग इंडिया जो था वह एक समाचार पत्र था, इसके माध्यम से उन्होंने अपने विचार और राष्ट्रवाद के आंदोलन को क्या किया? प्रमोट किया, यानी बढ़ावा दिया उसके विचार से, वह उसके माध्यम से प्रकाशित किया। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादन का काम किसके हाथों में चला गया? हिंदुस्तान टाइम्स के संपादन का काम किसके हाथों में चला गया? तो मदन मोहन मालवीय के हाथों में चला गया। 1927 में हिंदुस्तान टाइम्स को किसने अपने हाथों में ले लिया? 1927 में हिंदुस्तान टाइम्स को किसने अपने हाथों में ले लिया? तो जीडी बिरला ने। जीडी बिरला जो थे वह सन 1927 में हिंदुस्तान टाइम्स को वो किसने क्या कर लिया? अपने हाथों में ले लिए, अपने कब्जे में कर लिए। प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन कब और किसके संपादन में हुआ? प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन कब और किसके संपादन में हुआ? तो कब हुआ? तो 1930 में हुआ। और किसके संपादन में हुआ? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर के थे उनके माध्यम से क्या हुआ? संपादन हुआ। अगला, गदर का प्रकाशन कब और किसके द्वारा हुआ? तो गदर का प्रकाशन 1913 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो हरदयाल के द्वारा। कहता है रूस जापान युद्ध कब हुआ? रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था? तो 1904 से 1905 के हुआ था। तो सूरत शूट कब हुआ? 1907 में हुआ। सूरत शूट कब हुआ? 1907 में हुआ। नरम दल के नेताओं को अपने विचार को जनता तक पहुंचाने में किसका सहारा लिया? नरम दल के नेताओं ने अपने विचार को जनता तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लिया? तो प्रेस का सहारा लिया। प्रेस का सहारा लेकर नरम दल के नेताओं ने अपने विचार को जनता तक पहुंचाने का एक सुगम तरीका ढूंढा और उसके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का कार्य किया। समाचार पत्रों का प्रशिक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पारित मतलब घोषित। पारित मतलब घोषित। कहता है कि समाचार पत्रों का प्रशिक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1799 में। 1799 में समाचार पत्रों का प्रशिक्षण अधिनियम पारित हुआ, यानी घोषित हुआ। अखबारों के प्रति अनुज्ञापित नियम कब और किसके द्वारा लगाया गया? अखबारों के प्रति अनुज्ञापित नियम कब और किसके द्वारा लगाया गया? तो कब लगाया गया? 1823 में लगाया गया। और किसके द्वारा? तो जॉन एडम्स के द्वारा। 1823 के अनुज्ञापित नियम को किसने रद्द किया? 1823 के अनुज्ञापित नियम को रद्द किसने किया? तो चार्ल्स मटकाफ ने रद्द किया। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विभूषित हुआ? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विभूषित हुआ? तो चार्ल्स मटकाफ जो थे वह भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विभूषित हुए। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कब घोषित हुई? भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कब घोषित हुई? तो 1835 में घोषित हुई। अनुज्ञापित अधिनियम को कब पुनः लागू कर दिया गया? तो 1857 में। 1857 का अनुज्ञापित अधिनियम को संकटकालीन व्यवस्था के रूप में कितने दिनों तक लागू किया गया? तो 1 वर्ष तक लागू किया गया। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, जिसे मैं एक क्वेश्चन और एक आंसर के रूप में लिखा हूं। इसे आप लोग जरूर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। प्रेस के विरुद्ध पंजीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? प्रेस के विरुद्ध पंजीकरण अधिनियम कब पारित हुआ?
तो 1867 में। समाचार पत्र अधिनियम कब पास किया गया? 1908 में। समाचार पत्र अधिनियम कब पास किया गया? तो 1908 ईस्वी में। किस नियम के तहत सरकार किसी प्रकाश की घोषणा को रद्द कर सकती है? किस नियम के तहत सरकार किसी भी प्रकाश की घोषणा को रद्द कर सकती है? तो 1867 का पंजीकरण अधिनियम के तहत सरकार किसी भी नियम, सरकार जो क्या कर सकती है, किसी भी प्रकाश की घोषणा को रद्द कर सकती है 1867 का पंजीकरण के अधिनियम के तहत। ये पार्ट 2 हो गया, वन लाइनर का पार्ट 2 वीडियो हो गया। और मिलते हैं हम अगले पार्ट 3 में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जय हिंद।